Assalamualaikum beautiful people. Hope so everybody will be doing great and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट अवेंटस के बारे में। ये फ्रेग्रेंस रिसेंटली रिलीज की गई है 2 माह पहले। ये एक लिमिटेड एडिशन है। आपको बताता चलूँ ये कोई डिटेल रिव्यू नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग और जो मेरी इनिशियल थॉट्स हैं उनके बारे में शेयर करूंगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स टॉक अबाउट इट और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Welcome back guys and thanks for locking. So here is Absolute Aventus. On the front you will get the name of the perfume, house and concentration. There is nothing on the sides, on the back. On the bottom you will get your batch code and barcode and some other information और top के ऊपर आपको साइन देखने को मिलेंगे. If you rub your fingers here then you can feel the texture. इसके फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है 2.5 ounces मीन 75 ml की ये बॉटल है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा बट कुछ को ना भी पता हुआ हो। अगर आप 2017 से पीछे जाते हैं देन आपको 30 ml, 75 ml और 120 ml की बॉटल्स मिलती थी। बट 2017 के अंदर कीड ने एक स्टैंडर्ड सेट किया और उन्होंने 50 ml और 100 ml की बॉटल रिलीज की। बट अब आपको अगेन से 75 ml की बॉटल देखने को मिल रही है। इस बार कीड ने पैकेजिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अगर आप इनकी प्रीवियस पैकेजिंग को देखते हैं तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। 50 to 60,000 में आपको कीड की फ्रेग्रेंस मिलती है बट उनकी पैकेजिंग इतनी खास नहीं होती है। बट दिस वन इज़ लुकिंग ग्रेट। इट डजंट कम इन सेलोफेन पेपर बट अगर आप इसकी साइड्स के ऊपर देखेंगे तो आपको ये स्टिकर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रीड दोनों साइड्स पे। एक्चुअली इट होल्ड्स दी टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स। अगर आप इसको शेक करते हैं देन इट साउंड्स वियर्ड, आपको इसके अंदर से आवाज़ आएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके अंदर जो बॉटल है वो फिक्स नहीं होती। सो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है, अदरवाइज चांसेस हैं कि आपकी बॉटल टूट भी सकती है। सो गाइस हियर इज एब्सोल्यूट अवेंटस। ब्लैक कलर की बॉटल है इसकी एंड द बॉटल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अवेंटस। आप देख सकते हैं 75 ml की ये बॉटल है गाइस, ब्लैक कलर में। इसकी रिलीज से पहले की अगर आप पिक्चर्स देखते हैं तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसकी जो बॉटल है वो ग्रीन आयरिश ट्वीट से मिलती है लाइक अ मैट फिनिश। बट ऐसा नहीं है, ये प्योर ग्लॉस की बॉटल है। इट्स वेरी शाइनी एंड ग्लॉसी। इस बार क्रीड ने इसकी कैप को भी इम्प्रूव किया है, मीन कि इसको अपग्रेड किया है गाइस। कैप इसकी प्योर मेटल की है, थोड़ी सी अभी अगर आप इसकी दूसरी फ्रेग्रेंस को देखते हैं तो उनकी जो कैप है वो प्लास्टिक की थी। एनीहो ये फ्रेग्रेंस आपको मिलती है 88,000 से लेके 95,000 तक। मैंने जहाँ से फ्रेग्रेंस बाय की है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसका जूस कैसा है। सो हेयर वी गो गाइस। ऑटोमाइजर देख सकते हैं, इसकी डिस्पर्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। सो गाइस इट इज़ वेरी थिक, रिच, डार्क, डेंस एंड लिटिल बिट स्पाइसी। ऑब्वियसली ये क्रीड अवेंटस का फ्लैंकर है तो इसके अंदर आपको उसका एसेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप में से वो लोग जिन्होंने इसके अर्लियर बैचेस 2012, 13, 14 यूज़ किए हैं तो मुझे ये थोड़ी सी उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देती है। थोड़ी सी ये फ्रेग्रेंस आपको स्टार्ट के अंदर ओपनिंग में स्वीट भी लगेगी गाइस। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं देन गाइस दिस इज़ मोर ऑफ अ स्प्रिंग एंड समर काइंड ऑफ सेंट एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ फॉल एंड विंटर काइंड ऑफ सेंट। इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस कैसी है, बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी नोट ब्रेक डाउन कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। आपके सामने ही मैंने ये बॉटल ओपन की और इसको एक्सपीरियंस किया है। बट इसको मैं प्रॉपर वीलिंग दूंगा और बहुत ही जल्द इसके ऊपर मैं एक डिटेल रिव्यू भी बना दूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ह्यूमर आजकल हमारी परफ्यूम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है वो ये कि ये फ्रेग्रेंस डायोर सवाज एलिक्सर से मिलती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट है वो क्रीड अवेंटस और सवाज एलिक्सर का डूप है। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों फ्रेग्रेंस इंटायरली एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। दोनों का दूर दूर तक कोई भी मैच नहीं है। दोनों बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। सवाज एलिक्सर डायोर के इन हाउस परफ्यूमर फ्रांसवा डैमेजी की फॉर्मूलेशन है जिन्होंने लास्ट ईयर ही रिटायरमेंट ली और उनको रिप्लेस किया है मेसन फ्रांसिस्को जॉन ने, जो आप डायोर के इन हाउस परफ्यूमर हैं।
फ्रेशवाटर एमएचई ने जाते जाते एक काम किया, उन्होंने मॉडर्न परफ्यूमरी को कंबाइन किया क्लासिक परफ्यूमरी के साथ जो आपको 1960s और 70s में मिलती थी, और उसका रिजल्ट हमारे पास सबाज एलिक्सर की फॉर्म में है, जहाँ पर क्रीड भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली द क्रीड इज ट्राइंग टू कीप दी पीस ऑफ अवर पास्ट अलाइव, दैट्स व्हाई जो ऑल फैक्ट्री नर्व्स आर ट्राइंग टू मेक यू कंफ्यूज। अदरवाइज गैस ये दोनों फ्रेगरेंस ही इंटायरली एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं और दोनों का दूर दूर तक आपस में कोई भी मैच नहीं है। एनीहो गैस, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक डिटेल रिव्यू बना दूंगा। आप में से वो लोग जिन्होंने एब्सोल्यूट अवेंटर्स को एक्सपीरियंस किया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनको ये फ्रेगरेंस कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।